हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का स्टॉक एनालिसिस करने से पहले जिन थीम्स पर इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजेंड आपकी स्क्रीन पर हैं, ये वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर एंड ऑथर पीटर लिंच हैं। इनकी लिख कुछ बुक्स हैं, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट, लर्न टू अर्न। और ये स्टॉक मार्केट में प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के लिए फेमस हैं। प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो कि मार्केट में कोई एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा हो, हम उस ट्रेंड की डायरेक्ट बेनिफिशियरी में इन्वेस्ट करने के बजाय इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी में इन्वेस्ट करें। एग्जांपल के लिए मान लो कि इंफ्रा में अच्छा बूम चल रहा हो, हम किसी इंफ्रा कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी सिरेमिक्स कंपनी, जिसे टाइल मेकिंग कंपनी कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें, या किसी पाइप एंड फिटिंग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। दूसरी एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ईवी सेक्टर में अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है या ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, हम किसी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी ऑटो एंसिलरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। इसीलिए जब प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो पीटर लिंच का नाम ज़रूर आता है। एंड दूसरी थीम जिसके बेस पर हमने आज के स्टॉक को सेलेक्ट किया है, वो है विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन अ सेक्टर, न्यू प्लेयर कम्स एंड डोमिनेट्स। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब भी किसी सेक्टर में ट्रेंड चेंज होता है और कोई नई कंपनी इस बदलते हुए ट्रेंड को अपने आप को वेल प्रिपेयर करके मार्केट में उतरती है, तो उसे नए ट्रेंड का अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, वो कंपनी बदलते हुए ट्रेंड की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बनती है जो बदलते हुए ट्रेंड को क्विकली अडॉप्ट करे एंड उसमें मार्केट शेयर को गेन करना स्टार्ट कर दे। द कंपनी वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोना कॉमस्टार, जो कि एक इंडिया बेस्ड लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। वीडियो में आगे हम ये भी समझेंगे कि किस पेस के साथ ग्लोबली एंड इंडिया में ईवी का ट्रेंड आगे बढ़ रहा है एंड सोना कॉमस्टार इस स्पेस में कैसे मार्केट शेयर को गेन कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लोबली ईवी के अडॉप्शन को देख लेते हैं। जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड कुछ ईवी मैन्युफैक्चरर्स के एनुअल रिपोर्ट्स। साल 2012 में टोटल 1,20,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी। 2021 आते आते सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, दैट इज़ 1,20,000 कार्स हर हफ्ते बिकने लगी। 2021 में रिकॉर्ड 6.6 मिलियन ईवीज बिकी, जो कि 2020 के कंपैरिजन में डबल थी। फर्दर 2021 में ग्लोबली जो भी कारें बिकी उनमें 10% इलेक्ट्रिक थी, और ये 2019 के कंपैरिजन में 4 टाइम्स थी। अगर 2021 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार के नंबर्स देखें, वो हो गए थे 16.5 मिलियन, जो कि 2018 के कंपैरिजन में ट्रिपल थे। ईवी सेल्स के नंबर 2022 में भी बढ़ते जा रहे हैं, जहां 2 मिलियन ईवीज की सेल्स हुई सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि 2021 के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 75% अप थी। को रोककर आप डाटा को स्टडी कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ग्लोबली ईवी का अडॉप्शन किस स्पीड से हुआ है। अब इंडिया में ईवी का अडॉप्शन किस तरह से हो रहा है, इसके लिए हम ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल ट्रेंड्स इन इंडिया इन 2020, और वही दूसरी ओर जो रस्ट कलर की लाइन है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल ट्रेंड को 2021 के लिए दिखाती है। फर्दर इंडिया में ईवी अडॉप्शन का आउटलुक कैसा है, इसको देख लेते हैं। एंड जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस है इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ईवी मैन्युफैक्चरर्स की एनुअल रिपोर्ट्स। प्रेजेंटली इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। 2030 आते आते ये थर्ड लार्जेस्ट बन सकता है। एज पर इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस, इंडियन ईवी इंडस्ट्री जो है 36% के सीजीआर के साथ ग्रो कर सकती है। फर्दर नीति आयोग एम करता है कि बाय 2030 जो सारी कमर्शियल व्हीकल्स होंगी उसमें से 70% ईवीज होंगी। प्राइवेट कार्स में 30% ईवीज होंगी, बसेस में 40% ईवीज होंगी, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स में 80% ईवीज होंगी। एक और चार्ट से हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के ग्रोथ को देख लेते हैं बिटवीन 2020 एंड 2030 के बीच में। तो जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहती हैं, इसमें बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन की व्हीकल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो असली ग्रोथ है ये 2024
से आना स्टार्ट हो रही है और उसके बाद ये मैसिवली हर साल बढ़ती जा रही है। अगर हम ईवी ट्रेंड से फुली बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा जो मोर देन 36% CAGR से ग्रो कर रही हो, या जो हर साल ईवी स्पेस में अपने मार्केट शेयर को गेन कर रही हो। तभी हम इस ट्रेंड का फुली बेनिफिट ले सकते हैं। तो सोना कॉमस्टार जिसे हमने सेलेक्ट किया है आज के एनालिसिस के लिए, क्या वो कैपेबल है इस ट्रेंड का फुली बेनिफिट लेने के लिए? तो वीडियो में आगे उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसके फ्यूचर प्रोडक्ट्स, उसकी ग्रोथ, ग्लोबल प्रेजेंस, इनोवेशंस, उसके मार्केट शेयर, ऑर्डर बुक एंड क्लाइंट लिस्ट एटसेट्रा से समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे। हम सिर्फ लेगेसी प्रोडक्ट्स के यूज़ को समझेंगे, बाकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है हम उनको ऑल एट वंस देख लेंगे। लेगेसी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो जब से कंपनी फॉर्म हुई है तब से ही कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं। जो कंपनी का फर्स्ट लेगेसी प्रोडक्ट है वो है डिफरेंशियल असेंबली, जिसमें बेवल गियर्स, एक्सल सेट्स एंड कॉपलिंग्स आते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, अब आपको सामने एक राइट टर्न है, वो आपको राइट टर्न करना है वहाँ पे। उस केस में क्या होता है, जब आप राइट टर्न कर रहे होंगे, राइट साइड के दोनों टायर्स का आरपीएम कम होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड के दोनों टायर से। लेफ्ट और राइट साइड के टायर का आरपीएम का रेशो जितना एक्यूरेट होगा, आपकी टर्निंग उतनी स्मूथली होगी और उतनी ही गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहेगी और टर्निंग्स में गाड़ी स्किड नहीं होगी। जो पिक्चर अभी आपके सामने है ये डिफरेंशियल असेंबली है, एंड जो पिक्चर अभी आई है ये इनके बेवल गियर्स हैं। आपने कई बार सुना होगा कि XYZ कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ABC कंपनीज की गाड़ियों के। तो बेसिकली इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इनके डिफरेंशियल असेंबली को जाता है। अगला इनका लिगेसी प्रोडक्ट स्टार्टर मोटर है। इसका काम है बेसिकली इंजन को रन करना। अब हम सोना कॉमस्टार की कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं। ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये है इनके लिगेसी प्रोडक्ट्स, जिसमें डिफरेंशियल गियर्स एंड स्टार्टर मोटर्स हैं, जिनका यूज़ अभी हमने समझा भी है। नेक्स्ट ये जो ब्लू कलर में है ये इनका करंट पोर्टफोलियो है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन, इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोल मॉड्यूल, लो वोल्टेज इन्वर्टर, मिड माउंट ड्राइव मोटर, हब व्हील मोटर, बेल्ट ड्राइवन स्टार्टर, रिजिड ई एक्सल, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ई एक्सल, एपीसाइक्लिक सेट, डिफरेंशियल असेंबली, स्पूल गियर। ये जो अभी आपको बाइट हाफ सर्कल में दिख रहे हैं ये इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, जिसमें आता है मोटर्स फॉर वॉट्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, GN इन्वर्टर, लिक्विड कूल्ड इन्वर्टर, हाई वोल्टेज इन्वर्टर, DC-DC कन्वर्टर, मैग्नेट फ्री मोटर्स SRM डिज़ाइन, हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर्स, मैग्नेट फ्री मोटर्स EMSM डिज़ाइन, एरियल फ्लक्स मोटर्स, एक्शियल फ्लक्स मोटर्स, एक्टिव बायस्ड डिफरेंशियल रिडक्शन ड्राइव यूनिट, नेट स्पायरल स्ट्रोक हाइपॉइड गियर्स। आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने ईवी प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंड है, चाहे लिथियम आयन बैटरी के लिए लिथियम आयन हो या फिर कुछ मोटर्स बनाने के लिए मैग्नेट और एक और रेयर अर्थ मटेरियल नियोडियम हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है एंड अपने प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के लिए किसी एक कंट्री पर डिपेंड रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी मैग्नेटलेस मोटर्स पर जा रही है एंड ये आपको कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट लिस्ट में भी दिख रहा होगा, जिसमें मैग्नेट एंड नियोडियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा एंड ये प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट भी होंगे। मैग्नेटलेस एंड नियोडियम फ्री प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स भी कर रही है, जिसमें हमें पहला जॉइंट वेंचर इनका दिखेगा। इसराइल की एक कंपनी है IRP नेक्सस। तो इसमें ये कंपनी ने बताया है कि IRP जो है अपना विल लाइसेंस इट्स टेक्नोलॉजी टू सोना कॉमस्टार फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिस्टम एक्सक्लूसिवली इन इंडिया फॉर द ग्लोबल मार्केट। The system emphasizes a motor plus controller combination that does not use rare earth element like neodymium, besides offering high efficiency and low cost to manufacture of electric 2 and 3 wheeler। कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी ने कनाडा बेस्ड एक कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है जिसका नाम है एनीडाइम। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज क्या करेंगी, डेवलप करेंगी SRM ड्राइव प्लेटफॉर्म्स फॉर इंडियन रोड एंड यूजेस कंडीशंस, टारगेटिंग 3 व्हीलर electric vehicle and 2 wheeler high performance motorcycles having 10 kilowatt or more power and 4 wheeler cargo delivery electric vehicles having 20 kilowatt or more power। अगला जॉइंट वेंचर कंपनी ने एक US बेस्ड
कंपनी के साथ किया है जिसका नाम है सी मोटिव, और इसके साथ मिलकर ये डेवलप करेंगे मैग्नेटलेस इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर ईवीज। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि सोना BLW प्रेसिशन फोर्जिंग हैज़ पार्टनर्ड US बेस्ड सी मोटिव टेक्नोलॉजीज। एज पर द अंडरस्टैंडिंग, सोना कॉमस्टार एंड सी मोटिव विल collaborate to develop electrostatic drive motors for electric vehicle application and serial production likely start in 2026। तीनों कोलैबोरेशन से एंड फ्यूचर प्रोडक्ट लिस्ट से हमें ये पता चलता है कि एवी स्पेस में लीडरशिप पोजीशन के लिए सोना कॉमस्टार काफ़ी सीरियस है। एंड ये बात आगे उनके ऑर्डर बुक से और क्लाइंट लिस्ट से और भी कंफर्म हो जाएगी। अब हम आ गए सोना कॉमस्टार की क्लाइंट लिस्ट पर, जिसमें है एम्पेयर व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, CNH, डायलमर, एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट कुबोटा, गिली, जैगुआर लैंड रोवर, जॉन डियर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनो, निसान, रिवोल्ट, इंटेलिकॉप, टेफे, वॉल्वो कार्स एंड वॉल्वो आइशर, कैरेरो, डाना, जिंग जिंग इलेक्ट्रिक, लिनामार, मैशियो। क्लाइंट लिस्ट को देख के पता चलता है कि वर्ल्ड के काफ़ी बड़े जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। फर्दर हम देख सकते हैं कि इनके जो टॉप 20 में से टॉप 13 क्लाइंट्स हैं, इनके साथ पिछले 15 साल से बने हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस कंपनी पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। अगेन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करते वक्त मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इनका कौन सा प्रोडक्ट किस तरह की व्हीकल में यूज़ होता है, तो क्विकली हम उसे देख लेते हैं। जो प्रोडक्ट इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूटिलाइज होते हैं उनको मैं पढ़ूंगा, बाकी प्रोडक्ट्स को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स में देखें तो इनके जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, पहला ट्रैक्शन मोटर है, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबली, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, स्पूल गियर्स, कंट्रोलर, इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल। फर्दर अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए देखें तो इनके जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें है कंट्रोलर, ड्राइव मोटर, PMSM, हब व्हील मोटर। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें है ड्राइव मोटर, PMSM, E-एक्सल्स, कंट्रोलर। ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं इनके। और फर्दर अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के लिए देखें तो इतने सारे प्रोडक्ट्स इनके कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। फर्दर पैसेंजर व्हीकल्स अदर देन EV, उनके जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो ये रहे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे हम कंपनी के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें कंपनी का मार्केट शेयर इन EV स्पेस एंड इन लिगेसी प्रोडक्ट्स में कितना है वो होगा। नेक्स्ट इनका ऑर्डर बुक भी हम देखेंगे एंड और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। हाइलाइट्स में सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू मिक्स बाय पावर ट्रेन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड दूसरा जो पावर सोर्स न्यूट्रल व्हीकल्स में इनका जो रेवेन्यू मिक्स है ये कम हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ माइक्रो हाइब्रिड स्ट्रोक हाइब्रिड व्हीकल्स में एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका रेवेन्यू शेयर अच्छा खासा बढ़ा है। माइक्रो हाइब्रिड या हाइब्रिड जो सेगमेंट है इसमें 17 से प्रेजेंटली है 26 एंड बैटरी में जो कि कभी 1% हुआ करता था वो आज 25% हो गया है। टोटल नंबर ऑफ EV प्रोग्राम जो एक साल पहले 15 थे वो 30 हो गए हैं। वही इनका रेवेन्यू शेयर भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो पहले 14% था अब 25% हो गया है, जो डबल से थोड़ा ही कम है एंड ये कंपनी के लिए अच्छा है। अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से देखें तो एक साल में ये डबल से ज़्यादा हो गया है, जो कि एक साल में 2057 मिलियन से 5042 मिलियन हो गया है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, कंक्लूजन में काम आएगा। अब आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है। कंपनी के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ऑर्डर बुक $140 बिलियन की थी, जो कि लास्ट क्वार्टर आते आते $186 बिलियन की हो गई है। यह ऑर्डर बुक अगले 10 साल के लिए इंटैक्ट है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 42 नए ऑर्डर अपने ऑर्डर बुक में इंक्लूड किए हैं। प्रेजेंटली $186 बिलियन का जो ऑर्डर बुक है उसमें 62% शेयर EV का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशियल गियर में ग्लोबल मार्केट शेयर जो पहले 5% था वो भी 6.3% हुआ है एंड स्टार्टर मोटर का ग्लोबल मार्केट शेयर भी 3% से 4.6% हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है।
अलग अलग व्हीकल्स के सेगमेंट से कंपनी को किस तरह का रेवेन्यू मिलता है वो भी देख लेते हैं। एक साल पहले जो पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू था वो 68% था, जो कि आज भी सेम है। फर्दर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो पहले 14% हुआ करता था, जो कि आज 16% हो गया है। वही ऑफ हाईवे व्हीकल्स के सेगमेंट में इन्होंने अपने शेयर को थोड़ा कम किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ करी है, जिसमें जो 0.1% था वो अब 1.5% हो गया है। फर्दर कंपनी का कितना रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से आता है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का क्या पोटेंशियल है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ये हमें तब पता चलता है जब किसी सेक्टर में हेडविंड्स चल रही होती हैं। वही कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताती है कि कोविड आउटब्रेक जब हुआ था उसके बाद अगले 2 साल तक जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लगभग 7% श्रिंक हुई, लेकिन इसी दौरान कंपनी ने अपनी सेल्स को 75% बढ़ाया एंड 5 ईयर का CAGR 34.2% रजिस्टर किया, जो कि एक खुद में माइलस्टोन है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट है 26,874, स्टॉक का पी है 78 पॉइंट ई, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे दिख रहा है, लेकिन जो भी सनराइज सेक्टर रहते हैं उसकी टॉप कंपनी का पी हमेशा हाई रहता है। वही कंपनी का ROC है 21.5% एंड ROE है 20.6%, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। डेट है कंपनी पे 147 करोड़ का एंड इसी के साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 1389 करोड़ के, तो डेट यहाँ पे कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है 53.58%। इसी के साथ अच्छे खासे FIIs एंड DIIs भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हुआ है 2131 करोड़ एंड इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है वो हुआ है 362 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी मेंटेन कर रही है वो 26%, इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का अगर हम देखें 45% हुआ है एंड इसी के साथ जो प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का हुआ है वो है 27%। कोई भी कंपनी बुक्स में कितना भी प्रॉफिट क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन एक्चुअल में मैटर वही करता है कि उसके पास कैश फ्लो के रूप में कितना पैसा आ रहा है। वही अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें, मार्च 22 में 445 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वही स्टॉक अपना 821 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 44% करेक्ट हुआ है। स्टॉक में करेक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सोचना है कि यूरोपियन मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह हाई हो रही है एंड इसी के चलते कंपनी को शायद यूरोपियन मार्केट से बिजनेस कम मिल पाए। लेकिन अगर आपने डॉ थ्योरी पढ़ी है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में जो भी न्यूज़ होती है, जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उसके स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई होती हैं। अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कंपनी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ईवी सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को कंपनी ग्रैब कर पा रही है कि नहीं। वही कंपनी से जुड़े की रिस्क को भी हम स्टडी करेंगे। तो वही अगर स्ट्रेंथ की बात करें, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने अपनी सेल्स को 45% के CAGR से बढ़ाया है, जो कि ईवी इंडस्ट्री के फोरकास्ट ग्रोथ से भी ज़्यादा है, जो कि 36% है। एक साल में ईवी प्रोग्राम्स 15 से 30 हो गए हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ईवी सेगमेंट से रेवेन्यू शेयर 25% था, जो कि उससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 14% था एंड माइक्रो हाइब्रिड स्ट्रोक हाइब्रिड सेगमेंट में रेवेन्यू शेयर 26% हो गया है, जो कि एक्सीलेंट है। नेक्स्ट 10 ईयर के लिए कंपनी की ऑर्डर बुक इंटैक्ट है, जो कि $186 बिलियन की है एंड इसमें 62% शेयर बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को ज्योग्राफिकली भी वेल डाइवर्सिफाई किया है। कंपनी अपने लिगेसी प्रोडक्ट्स, जो कि हमने कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिस्कस किए थे, उनमें भी ग्लोबल मार्केट शेयर बढ़ा रही है। कंपनी ने हेडविंड्स में भी सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है, जैसे कि कोविड क्राइसिस एंड वार लाइक सिचुएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी फ्यूचर की चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रही है एंड प्रोडक्ट्स को बिना मैग्नेट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट को यूज़ करके बनाने के लिए R&D एंड जॉइंट वेंचर कर रही है। वही अगर की रिस्क की बात करें तो जैसे कि कंपनी ग्लोबली बिजनेस कर रही है, अगर लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो इससे कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन भी कंपनी को डेंट कर सकती है।
कोविड जैसा कोई पैंडेमिक अगर फ्यूचर में आता है, इससे भी कंपनी पर बुरा असर हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर किसी तरह से डी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो भी कंपनी को बैड इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। किसी भी सनराइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कंपनी का सिलेक्शन होता है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें कंसीडर करने होते हैं वो है अ बेटर फंडामेंटल, वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स लाइकली टू इनकाउंटर इन फ्यूचर एंड उसको मिटिगेट करने के लिए पहले ही सूटेबल स्टेप्स लेना। एनालिसिस में हमें पता चलता है कि कंपनी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है ईवी सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। वही जो कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर हैं वो कंपनी के इंट्रिंसिक नहीं हैं एंड वो फैक्टर्स किसी भी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सुजेशन या फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।